नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में अपराधी हुए बेलगाम सुशासन लीची गाछी में 2 लोगों को मारी 5 गोली। दोनों की स्थिति गंभीर। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस का हाथ खाली। मुजफ्फरपुर में किराए के मकान में चल रही थी नकली शराब फैक्ट्री, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। और औराई की बेटी सादिया ने रचा इतिहास, मैट्रिक परीक्षा में 9वीं रैंक लाकर बढ़ाया पूरे मुजफ्फरपुर का मान। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के काटी थाना इलाके के कपरपुरा रेलवे गुमटी के समीप शनिवार की रात बेखौफ बदमाशों ने साइकिल सवार 2 युवकों को ताबड़तोड़ 5 गोलियां मार दी। राहगीरों के शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने सिरसिया निवासी 40 वर्षीय राजकिशोर भगत उर्फ लालू और सबाजपुर निवासी 45 वर्षीय अनिल पटेल को गंभीर हालत में बैरिया स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया है। एक युवक के सीने और पेट में 3 गोली लगी है, जबकि दूसरे युवक को 2 गोली लगी है। बताया जाता है कि दोनों युवक शहर से काम निपटाने के बाद घर लौट रहे थे। घायलों में एक युवक माली का काम करता है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। स्थानीय लोगों को आशंका है कि लूटपाट के दौरान बदमाशों को घायलों ने पहचान लिया होगा। साक्ष्य मिटाने की नीयत से बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी होगी। इधर काटी विधायक अजीत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद सीधे अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया और परिजनों ने से जानकारी ली। विधायक ने कहा कि बदमाशों की गिरफ्तारी में देरी हुई तो आंदोलन होगा। गुमटी बंद होने के कारण रास्ता सुनसान हो गया। इस कारण अपराधी कपरपुरा गुमटी के पास सक्रिय हो गए हैं। विधायक ने बताया कि पहले से घात लगाए बदमाशों ने दोनों युवकों को घेर कर गोली मार दी। गोली लगने के बाद दोनों युवक खून से लथपथ गिर गए। राहगीरों ने देखकर शोर मचाया तो ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल लाया गया। इधर सूचना पर काटी पुलिस के साथ डीएसपी सुचित्रा कुमारी और ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर भी घटनास्थल एवं अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। अधिकारियों ने बताया कि लूटपाट के विरोध पर गोली मारी गई है या हत्या की नीयत से गोली चलाई गई है, इसी की जाँच की जा रही है। घटना हुआ है, जैसे फ़ोन किया था 9:30 के आसपास में। तो बताया कि ऐसे बात हुआ, ऐसा हो। तो हम गए हैं तो वहाँ पे वो ज़मीन जैसे गड्ढा में गिरे हुए थे, वहाँ से हम उनको जैसे रिसीव करके हॉस्पिटल में पहुँचाए। क्या है, कौन है आपके? भैया हैं। क्या नाम है उनका? अनिल कुमार। क्या उम्र रही होगी? वही 36। कहाँ पे घटना हुआ है? गुमती के पास, सबाजपुर, कपरपुरा गुमती। लगभग कितने बजे घटना हुई है? 9:30। कितनी गोलियाँ लगी है, कुछ है जानकारी? वो तो 3 बताया गया है। क्या स्थिति अभी है? स्थिति ठीक है अभी। क्या लग रहा है आप लोगों को घटना का कारण? कुछ समझ में आ ऐसा रहा है? कुछ नहीं समझ में आया। क्या करते थे भैया? ड्यूटी करते हैं। कहाँ? सूतापट्टी। और मतलब ड्यूटी से लौट रहे थे? जी हाँ, वापस आ गए। एक और आदमी उनके साथ में ही था क्या? जी हाँ। दोनों आदमी साथ में आ रहे थे? हाँ, साथ ही में आ गए थे। साइकिल से आ गए थे। कुछ लूटपाट भी हुई है उनके? ना, वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपसे रंजिश उंजिश का कुछ है क्या, बात विवाद कुछ? वो तो स्थिति नहीं जानते हम। आप लोग को कोई जानकारी नहीं है? कहाँ घर हुआ है? सबाजपुर। काटी थाना क्षेत्र में कपरपुरा गुमटी के पास देर रात्रि 2 व्यक्तियों को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई है। गंभीर जख्मी अवस्था में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उनके परिजन का बयान लिया जा रहा है, क्योंकि अभी वो बोलने की स्थिति में है नहीं, तो उस बारे में डिटेल्स छानबीन की जा रही है। कुछ आपसी रंजिश की बात प्रथम दृष्टया प्रकाश में आई है। सर, पेशेंट की स्थिति सर क्या है अभी? पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है और डॉक्टर अंडर ट्रीटमेंट रखे हुए हैं और कोशिश की जा रही है डिटेल जानकारी हासिल करने की। बुलेट कितनी लगी है? अब ये क्योंकि अभी तो ऑपरेशन होना है तो उसमें पता चलेगा। तो पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट हैं और उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है और
थाना के भी टीम और जो भी हमारे तकनीकी टीम है वो पीओ विजिट कर वहाँ से भी साक्ष्य संकलन कर रही हैं। इंटेलिजेंस भी किया जा रहा है। जो भी अज्ञात अपराध कर्मी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होगी। और जो आपसी रंजिश की कुछ बातें आ रही हैं तो उसमें कुछ सूत्र हाथ लगे हैं, तो उसमें जल्दी अपराध कर्मी चिन्हित होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। लूटपाट की घटना सर नहीं? जैसा अभी जितनी बातें अभी आई है पूछताछ के क्रम में, प्रथम दृष्टया यही बात आया है कि कुछ आपसी रंजिश या विवाद के कारण, किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण इस तरह की घटना को कारित किया गया है और शीघ्र ही इसमें डिटेल्स जानकारी हासिल होगी। जब अभी फर्द बयान भी लिया नहीं गया है डिटेल्स, तो पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन और हम लोग गैदर करेंगे और आगे की कार्रवाई। दोनों साथ में थे क्या सब दोनों? जनरली ये जो बातें आई है प्रकाश में कि ये सूतापट्टी में ही कहीं किसी दुकान में ये काम करते थे, कपड़े की दुकान में काम करते थे और काम करने के बाद अपने घर लौट रहे थे, साइकिल से घर लौट रहे थे। इनका मोबाइल भी घटना स्थल पर मिला है जो पीड़ित हैं। तो कोई लूटपाट की घटना तो इस तरह से प्रथम दृष्टया लगती नहीं है और इनके द्वारा भी, जो इनके परिजन के द्वारा है, इनके द्वारा भी इस तरह की शंका जाहिर नहीं की गई है। और जो बातें आई है उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ आपसी विवाद या पर्सनल लेवल पे है, जो उस लेवल पे छानबीन की जा रही है। डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हुए हम लोग अज्ञात अपराध कर्मी को शीघ्र चिन्हित कर गिरफ्तार करेंगे। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने दामोदरपुर शांति विहार कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए किराए के मकान से नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके से धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान सरैया के रेवाचक महुआ बाजार के संतोष कुमार द्विवेदी के रूप में हुई है। पुलिस ने कमरे से 420 बोतल तैयार की गई नकली शराब, 2500 ढक्कन, 400 खाली बोतल, 800 पीस बारकोड और रैपर एवं 10 लीटर स्प्रिट जब्त की है। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पहली बार इसके ठिकाने से हाइड्रोमीटर सेट भी मिला है। इसका उपयोग शराब फैक्ट्रियों में अल्कोहल की मात्रा नापने के लिए किया जाता है। यह आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं है। विभाग के द्वारा ही फैक्ट्री में उपलब्ध कराया जाता है। इस संबंध में पूछने पर धंधेबाज ने बताया कि पारू के मिथिलेश कुमार ने उसे हाइड्रोमीटर दिया था। धंधेबाज ने पूछताछ में उत्पाद इंस्पेक्टर को बताया कि उसने मकान मालिक को गैरेज में काम करने की बात बोलकर 1 माह पहले किराए पर कमरा लिया था। इसी आड़ में वह नकली शराब बनाने का धंधा करता था। अभी हम लोग लगातार जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार छापेमारी कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं और जिले के लगभग हर एक क्षेत्र पे नज़र बनाए हुए हैं। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि दामोदरपुर में एक घर में विदेशी शराब का निर्माण किया जा रहा है, इलीगल। और हम लोग अपनी टीम तैयार कर जब उस घर की तलाशी लिए और उस घर पे जब दबिश बनाए तो वहाँ से एक संतोष कुमार द्विवेदी, जो कि रेवाचक महुआ बाजार थाना सरैया का रहने वाला है, उसको हम लोग मौकाए वारदात पे नकली शराब बनाते हुए पकड़ लिए। भारी मात्रा में वहाँ से मैकडॉवेल नंबर 1 पेट बोतल का हज़ारों की संख्या में बोतल, खाली बोतल, रैपर, स्टिकर, ढक्कन और स्प्रिट तथा बना हुआ शराब बरामद हुआ। और सबसे आश्चर्य की बात है कि उसके पास एक हाइड्रोमीटर सेट मशीन, जो शराब के स्ट्रेंथ को नापने वाला होता है, वो भी जब्त किए हम लोग। ये बहुत ही, हम लोग को भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये जो हाइड्रोमीटर सेट का थर्मामीटर है, इसका उपयोग केवल डिस्टिलरी और जो भी बड़े बड़े सैचेटिंग प्लांट में होता है। अब ये कहाँ से लाया और किसने इसको ये सारी सामग्री की आपूर्ति की है, बहुत ही ये जांच का विषय है और हम लोग लगे हुए भी हैं उस जांच में। और अतिशीघ्र हम लोग भी जो इसके आपूर्ति करता है उसको मतलब गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। सरैया का रहने वाला था सर और कांटी थाना क्षेत्र में शराब का कारोबार कर रहा है। हाँ, इसमें एक पूर्व का है शराब तस्कर, हाल फिलहाल में भी है, उसके खिलाफ STF की कार्रवाई हुई है। मिथिलेश कुमार, जो कि रहने वाला है सरैया का ही, उसकी संलिप्तता पूर्ण रूपेण गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा भी बताया गया है। हम लोग उसकी तलाश जारी रखे हुए हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी। दोनों मिलकर कारोबार कर रहे हैं। हाँ, इस कारोबार में अवैध विदेशी शराब के और अवैध निर्माण में बहुत लोगों की संलिप्तता है। एक एक करके हम लोग सब तक पहुँचने का है। मुजफ्फरपुर के पूर्व मंत्री रामसूरत राय के नेतृत्व में इन दिनों मुजफ्फरपुर जिले के गरहा थाना क्षेत्र में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा किया गया था। इस मौके पर कई बड़ी हस्तियां भी मेले में पहुंची थी। मेले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब
हुस्न के मंच पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 20 थिएटर प्रोग्राम में आपस में कई डांसर उलझ गए और खूब लात घुसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं स्टेज पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया, लेकिन इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम का वहां पर मौजूद व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े मेले का आयोजन पूर्व विधायक जी के द्वारा किया गया तो फिर उस हिसाब से सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि डेली न्यूज नहीं करता है। इसी के साथ हमारा शो यहीं पर समाप्त हुआ। राम कुमार जी, गोपाल जी, आप स्टेज पर पहुंचिए। राम कुमार जी, गोपाल जी, आप स्टेज पर पहुंचिए। राम कुमार जी, गोपाल जी। मुजफ्फरपुर के औराई की होनहार बेटी सादिया सामी ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर बिहार मैट्रिक परीक्षा में 9वां स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस शानदार सफलता से न केवल उनके परिवार का मान सम्मान बढ़ा है, बल्कि पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। गांव से लेकर शहर तक हर कोई उनकी इस उपलब्धि पर गर्व कर रहा है और बधाइयों का तांता लगातार लगा हुआ है। शादिया की सफलता यूं ही नहीं मिली है, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और परिवार का मजबूत सहयोग रहा है। बताया जाता है कि वह बचपन से ही पढ़ने के प्रति बेहद लगनशील रही है। उन्होंने कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गवाया और हर दिन एक तय लक्ष्य के साथ पढ़ाई की। सादिया रोजाना करीब 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करती थी और खास बात यह रही कि उन्होंने खुद को मोबाइल और अन्य डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा। इससे उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहा। अपने इस उपलब्धि का श्रेय शादिया अपने अम्मी अब्बू और शिक्षकों को देती है। उनका कहना है कि बिना उनके मार्गदर्शन और समर्थन के यह संभव नहीं था। वहीं उनके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि बेटी ने आज उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बधाई के लिए। बहुत खुश है, 9वां रैंक ला के पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, बहुत खुशी हुई। कैसे पढ़ाई की, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? तो मैंने ऑनलाइन, ऑफलाइन और स्कूल से भी पढ़ाई की और घर के लोगों का भी बहुत योगदान रहा। मेरे फादर का, मेरे मदर का, मेरे भाई बहनों का, सबका योगदान बहुत। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? सफलता का श्रेय जैसा मैंने कहा, मेरे ऑफलाइन के कोचिंग शनि सर को और स्कूल के सारे टीचर्स को, स्कूल में जितने टीचर्स ने भी मुझे पढ़ाया है आज तक, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका भी योगदान रहा। खासकर मेरे फादर समी अहमद, उनका मेरे स्टडी में बहुत योगदान रहा। उन्होंने मुझे हर छोटी छोटी बात सब जो है बताई। कौन से विद्यालय में पढ़ती थी? हायर सेकेंडरी स्कूल और आई उर्दू। अच्छा, आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सादिया समी नाम हुआ मेरा। घर अतवारा शेखटोली और आई मुजफ्फरपुर। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? सर मेरा एवरेज स्टडी आवर्स 5 to 6 आवर्स का था। कभी ज़्यादा भी हो गया, कभी कम भी हो गया, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखते। कैसे मालूम चला आपको कि बिहार में 9वां रैंक लाए हैं? तो हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे थे, सर्वर डाउन, हम लोग का सर्वर डाउन चल रहा था, लेकिन प्रभात खबर वाले से, सूरज दैनिक से हम लोग को न्यूज़ मिला, कॉल किए वो, तो पता चला कि 9th रैंक हम लोग। कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है ना, इस मुकाम तक पहुंचा है ना। ये हर माता पिता, हर टीचर है ना, हर लोगों के लिए अपना ऐसा लग रहा है कि एक सपना सा है ना, जो बरसों का मेहनत है वो आज है ना रंग लाया। ये तो बड़ी खुशी का बात है। शुरू से सर पढ़ने लिखने में कैसी थी? हाँ, शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थी है ना। समझिए कि बहुत इंटेलिजेंट था ना। इसका IQ लेवल शुरू से अच्छा था कि जो भी चीज़ दिया तुरंत ही याद कर लेती थी है ना। ये सब चीज़ था है ना, देखने को मिलता था। मैं तो एक मेंटर था, मैं केवल गाइड करता था, बाकी तो ये खुद करती थी बहुत सारा। क्या नाम है सर बच्ची की? डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है, बिहार में 9वां स्थान है। इसके लिए हम लोगों के परिवार में काफी खुशी की लहर है और इंशाअल्लाह आगे भी अच्छा करती रहेगी। कहाँ से बधाई मिल रहा है? पूरे परिवार की ओर से, समाज की ओर से, टीचर्स की ओर से, रिलेटिव की ओर से और मेरे प्रखंड और पंचायत के सारे सदस्य की ओर से बधाई मिल रही है। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत ज्यादा जी। सोचता तो था, इसलिए कि ये शुरू से ऐसी थी कि इसके बारे में हम लोग सोचते थे कि टॉप जरूर करें और कुछ अच्छा करें। जी, बहुत खुशी है।
पार्टी मांग रहे हैं लोग क्या? पार्टी पार्टी है, सबके लिए पार्टी है, पूरे समाज के लिए पार्टी है, सारे लोग चाहती है सर। यूपीएससी क्रैक करके सिविल सर्विस से ज्वाइन करने का सपना है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक आकाशवाणी कार्यक्रम मन की बात का 132वां एपिसोड मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 17 के बूथ नंबर 124 से 125 स्थित भाजपा नेता रणजीत कुमार साहू के आवास पर भाजपा नेताओं ने सुना। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह संस्करण काफी ऊर्जान्वित, गतिशीलता प्रदान करने वाला और प्रेरक रहा है। ये एपिसोड जल सरोवर, सोलर ऊर्जा एवं वैश्विक युद्ध संकट पर केंद्रित रहा। साथ ही उन्होंने खाने में तेल कम से कम 10% कटौती और एक पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने की बात कही। पीएम मोदी के इस बातों को हम सब अभियान के तहत घर घर पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आकाशवाणी कार्यक्रम मन की बात का हम सब लोगों ने आज गरीबनाथ नगर मंडल के लोगों ने वार्ड नंबर 17 के बूथ नंबर 124 और 125 रणजीत साहू जी के आवास पर हम लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी पूरे विश्व में जो वैश्विक संकट है, कई देशों से युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के समय भारत अपनी सहनशीलता, अपनी शक्ति किस प्रकार से प्रदर्शित करे, भारतवासियों का क्या कर्तव्य हो, जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना जैसे महामारी को झेलकर उससे आगे बढ़ने का काम किया, उसी तरह इस वैश्विक संकट से भी निपटने के लिए भारत तैयार है, इसका मंत्र दिया। साथ ही साथ अब बारिश का समय आने वाला है, तो उस समय किस तरह हम जल सरोवर बनाकर किस तरह पशु पक्षियों के लिए पानी का व्यवस्था कर सकते हैं, किस तरह जल संरक्षण कर सकते हैं और किस तरह अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं, इसकी परिचर्चा की। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अधिकतम घरों में आज सोलर लाइट का प्रयोग हो रहा है, सोलर एनर्जी का प्रयोग हो रहा है, सोलर पंप का प्रयोग हो रहा है, जिससे हम बिजली की बचत कर सकते हैं, ईंधन की बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ उस सोलर लाइट से बचे हुए बिजली की हम बिक्री भी कर सकते हैं। और खासकर प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम की भी चर्चा की, जिससे हम सब अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इसकी भी उन्होंने प्रेरणा दी। और साथ ही साथ उन्होंने इस मन की बात में हर तरह से जल को ही प्राथमिकता दी, चाहे वो जल में काम करने वाले, समुद्र और नदी में काम करने वाले जो हमारे सहनी भाई हैं, निषाद भाई हैं, मछुआरे भाई हैं, उनकी भी चर्चा की कि वो किस तरह से लड़ाई लड़कर और समुद्र से किस प्रकार हम लोगों को साधन मुहैया कराते हैं। तो यह पूरी बातों को हम सबों ने सुना और इन बातों को सुनकर हम सब जन जन तक पहुंचाएंगे, इसकी हम सबों ने। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेड न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chapra also.
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बड़े चलते हैं अगली खबरों की ओर। रविवार को मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य एवं उद्योग परिषद में जनहितैषिता रोड ट्रैक्ट क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा मड़वारी युवा मंच द्वारा लगाए रक्तदान शिविर में 45 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, कैंसर पीड़ित मरीजों को रक्त की पूर्ति होते रहे। मौके पर प्रिंसू मोदी, गौतम केजरीवाल, भरत नाथानी, आर्यन वर्मा, राधिका मुरारक, मेघा सिग्गा, प्रभात मालाकार, रमेश रत्नाकर, संजय रजक, चंदन गौड़, कमल नथानी आदि उपस्थित रहे। हर महीने हम लोग कोशिश करते हैं कि एक रक्तदान शिविर मेडिकल को थैलेसीमिया पीड़ित और बच्चे और कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए थे। उसी क्रम में आज लगा है और लगभग 20 यूनिट हो चुका है। 50 यूनिट का करीब टारगेट है। लोग हिचकते हैं रक्तदान के लिए, लोग हिचकते हैं, लेकिन उनको करना चाहिए क्योंकि वो उन्हीं के सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। रक्तदान करने से बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं। दूसरा, आपको जांच निःशुल्क हो जाता है बड़ी बीमारियों का। निःशुल्क जांच हो जाता है ऑल ओवर बॉडी का? नहीं, इसमें बड़ी बीमारियों का, जैसे कि एड्स हो गया, कैंसर हो गया, पूरा वायरल हो गया, ये सब फ्री है। हाँ। अब जो ये आयोजन आगे भी आप तो हमेशा से करते हाँ, हैं? हर महीने का हम लोग का प्रयास रहता है करने। प्रयास आपका शुरू से है, रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी करते आते हैं, क्या कहेंगे? जागरूक करते आते हैं तो उससे अपना सेहत सबसे बड़ा ठीक रहता है। दूसरे को मदद तो हो ही रही है, लेकिन कैंसर संस्थान खुलने के बाद और थैलेसीमिया डे केयर सेंटर खुलने के बाद इस शहर के लोगों की भी जवाबदेही होती है कि वहाँ रक्त मेडिकल में रहे फुलफिल, ताकि इन लोग को उपलब्ध होते रहे। युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर की ओर से केजरीवाल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 31 से अधिक लोगों ने शैक्षणिक रक्तदान किया। इस दौरान सभी रक्तवीरों को सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिसमें संस्थापक गोपी महतो ने कहा कि युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने रक्तदान की है। आगे भी संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन होते रहेगा। इस मौके पर मालीघाट टीपीओ में कार्यरत कृष्णनंदन, काव्यांश, राज चौधरी, पवन कुमार, रेयान सूर्यवंशी, सूरज, मयंक राज, रोशन, शिवम चंद्रवंशी, अमन मोंटी, रणवीर कुमार, संकेत सराफ, अजीत, सुमन कुमार, रवि कुमार, विशाल कुमार, बादल कुमार, स्मृति सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर के द्वारा एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाई गई है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देखने को मिल रहा है कि जो लोग पहली बार जो डोनेशन कर रहे हैं, इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं। ऐसे जो लोग पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, वो लोग से यही अपील है कि आप लोग भी एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करिए, और जैसे ही आपको कोई समस्या नहीं होगी वो चीज़। कितने लोग अभी तक रक्तदान किए? अभी तक 31 लोगों ने रक्तदान किया है। 31 लोग पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा कैंप था, इसलिए 31 लोग ही रक्तदान कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य ये रहता है सिर्फ और सिर्फ हमको थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं और कैंसर पेशेंट के लिए हम लोग ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। मुजफ्फरपुर द्वारा केजरीवाल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 30 लोगों ने रक्तदान किया है, और आज मैं अपना 13वां रक्तदान किया हूँ, और लगभग लगातार 3 महीने पे 90 दिन पे नियमित रक्तदान करता हूँ। और रक्तदान करने से बहुत सारे मुझे तो फायदे लगते हैं, जैसे कि फ्री में ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता चल जाती है कि आपको प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है, हार्ट अटैक का चांस बहुत कम होता है, और ब्लड डोनेशन करने से बहुत ज़्यादा फायदा है। कुछ जानकारी आपको नहीं पता, लेकिन आपको आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। हर जो भी लोग 18+ है और जिनका वेट 50 किलो से ज़्यादा है, वो आए और रक्तदान अवश्य करें। इस मुहिम से जुड़कर रक्तदान करें, और आपके अगल बगल में भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दीजिए। एक आदमी के रक्तदान करने से लगभग 3 लोगों की जान बचती है। मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित होटल फुलार के सभागार में टाटा टाइटन के भव्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। यह आयोजन 2 दिन तक चलने वाली है। इसमें टाटा समूह के प्रतिष्ठित ब्रांड्स की एक विशेष प्रदर्शनी लगी हुई है। इस एग्जीबिशन में टाटा के कई दिग्गज ब्रांड्स एक साथ नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से तनिष्क के ज्वेलरी रखी गई है, जो काफी शानदार डिजाइन के साथ मौजूद है। इसकी एक खासियत यह है कि तनिष्क ने ग्राहकों के लिए कैरेट मीटर पेश किया है, जिससे ग्राहक अपने सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। तनेरा, जो शुद्ध रेशम और हाथ से बनी हुई साड़ियों का संग्रह रखती है, यह पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का संगम है। मियाबाई तनिष्क के आधुनिक, विशेषकर महिलाओं के लाइट वेट और ट्रेंडी गोल्ड व डायमंड ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है।
वो भी इस प्रदर्शनी में है। टाइटन आई जो अपने शानदार और स्टाइलिश सनग्लासेस बेचती है, इसके साथ ही हीलियस भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा है। तनिष्क के स्टोर मैनेजर राजा दिलीप और अन्य ब्रांड्स के मैनेजर ने बताया कि यह प्रदर्शनी बिहार में पहली बार हो रही है। मुजफ्फरपुर जैसे शहर में बड़े ब्रांड्स का एक ही छत के नीचे आना स्थानीय ग्राहकों के लिए सुखद अनुभव है। लोगों से आग्रह है कि हमारे प्रदर्शनी में आए और हमारे प्रोडक्ट्स की खरीदारी करें। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को टाटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ नवीनतम फैशन ट्रेंड से रूबरू कराना है। विशेष रूप से आगामी त्योहार अक्षय तृतीया और शादी विवाह के सीजन को देखते हुए इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। आज का जो कार्यक्रम है क्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए। जैसे ये हमारे टाइटन कंपनी का जितने भी ग्रुप हैं वो सारे ग्रुप आज हम यहाँ पे मिल करके एक एग्जीबिशन किए हुए हैं और फेस्टिव सीजन को भी देखते हुए हम लोग एक एग्जीबिशन कर रहे हैं। इससे आने वाले अक्षय तृतीया है तो इससे टाइटन ग्रुप के सारे हैं। जैसे हमारा तनिष्क का आउटलेट है, हमारा मुजफ्फरपुर में दोनों आउटलेट यहाँ पे है, तनिष्क कलमबाग रोड और तनिष्क मोती झील। और इसके साथ ही हमारा मियाँ बाई तनिष्क का प्रोडक्ट है और टाइटन आई प्लस की घड़ी, आई प्लस की चश्मा है। हिलियोस हमारा आप जानते हैं कि घड़ी के ब्रांड है और मियाँ बाई तनिष्क ज्वेलरी है। साथ ही तनायरा साड़ी का ब्रांड है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। एग्जीबिशन का क्या उद्देश्य है? एग्जीबिशन का उद्देश्य है कि हमारा एक जो कंबाइंड मतलब टाइटन फर्स्ट टाइम मुजफ्फरपुर में एक एग्जीबिशन कर रही है जो टाइटन के सारे ब्रांड यहाँ पे है और लोगों को ये बताना कि हमारे ये सारे ब्रांड एक ही मतलब कंपनी से बिलोंग करता है। ये कब से कब तक चलेगा ये 2 दिनों का है, 29 आज और कल 2 दिन के लिए। ग्राहक भी आ रहे हैं? ग्राहक भी हमारे आ रहे हैं। दर्शाया गया है, इसमें दर्शाया गया है वॉचेस को दर्शाया गया है, आईवियर को दर्शाया गया है, यहाँ पे तनारे के साड़ी को दर्शाया गया है, ज्वेलरी के रेंज को दर्शाया गया है। ज्वेलरी में जैसे तनिष्क को दर्शाया गया है, मियाँ को दर्शाया गया है। तो ज्वेलरी में जैसे तनिष्क है तो कलमबाग चौक से है स्टोर का और मोती झील के स्टोर के ज्वेलरी को दर्शाया गया है। यहाँ पे खासियत ये है कि एक ही छत के नीचे कस्टमर को सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही रेंज की जितनी भी टाइटन की प्रोडक्ट है उसको दिखाया गया है। एक 2 दिवसीय है ये? हाँ, ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है। लोग आएंगे सर ये फुलार में आएंगे, फुलार होटल में आएंगे, मारीपुर में आएंगे ये। अभी जो हमारा एग्जीबिशन है इसमें मेन हमारा मोटिव होता है कि जैसे अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, इसमें हमारा नया कलेक्शन सब लॉन्च हुआ है तो इसमें कस्टमर लोग आ सकते हैं और इस एग्जीबिशन में काफ़ी ज़्यादा कुछ उनको एक्साइटिंग मिलने वाला है। जैसे न्यू कलेक्शन मिलने वाला है, अभी आने वाला अक्षय तृतीया का ऑफर्स मिलने वाला है। तो इसमें जो हमारे यहाँ सारे ब्रांड्स हैं जैसे टाइटन है, मियाँ भी है। मियाँ अभी हमारे साथ कुछ एक्साइटिंग रेंज का लेके आया है जिसमें क्या होने को है कि इसमें 9000 से हमारे पास स्टार्टिंग है प्रोडक्ट। तो कस्टमर इसको अभी जैसे गोल्ड रेट बढ़ रहा है तो कस्टमर हमारे पास बुकिंग भी करा सकते हैं इस। और ये जो सारा एग्जीबिशन हो रहा है ये रॉयल फुलार में हो रहा है मारीपुर चौक पे। तो जो भी कस्टमर एक्साइटेड है और अवेटिंग है कि आके देखने को तो वो प्लीज़ रॉयल फुलार में आके एक बार हमारा मियाँ बाई तनिष्क जरूर विजिट कर सकते हैं। रेट लॉक ऑफर भी दिया गया है। जैसे ही रेट बढ़ रहा है तो उसके रिगार्ड्स में होता क्या है कि रेट बुकिंग में अगर कस्टमर का रेट बढ़ रहा है तो वो कुछ पैसा दे के मिनिमम 25% एडवांस करके इसको बुक करा सकते हैं। और आने वाले टाइम में जिस दिन वो बिलिंग कराएंगे अगर रेट कम हो गया तो कम पे बिल होगा, अगर बढ़ गया तो उसी रेट पे जिस पे बुकिंग हुई है उसी पे होगा। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा ऑफर है। क्या नाम है? ये बिहार में फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन लगाया गया है एक्सप्रो सबके दम के नाम से। सबका दम इसमें इसलिए कर रखा गया है क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे टाटा कंपनी के बहुत सारे अलग अलग जो वॉचेज़ है, ज्वेलरी है, मियाँ बाई तनिष्क है, आई प्लस है, तनेरिया है, सारा एक ही छत के नीचे सभी लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। इसका उद्देश्य हमारा है कि हम मुजफ्फरपुर वासियों के लिए जो बेहतर कर सकते हैं और जो बेहतर ला सकते हैं उसकी हमारी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसमें हम लोग न्यू लॉन्चेस जो हुए हैं वो भी दिखाया गया है और आगे आने वाले दिनों के को मद्दे में नजर रखते हुए चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की गई है। इसमें मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में रविवार को विद्यालय का वार्षिकोत्सव छात्र अभिभावक सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के निर्देशक बब्बू कुमार, बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, संरक्षक सुनील ठाकुर एवं सचिव अशोक कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के बच्चों द्वारा बेहतर परिणाम के आधार पर बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावकों और छात्रों में से चयनित 167 लोगों को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, मेडल,
पुष्पहार भेंट करते हुए विद्यालय के निर्देशक बब्बू कुमार ने कहा कि बच्चों का बेहतर परिणाम शिक्षकों के साथ साथ उनके अभिभावकों के समय देने से संभव है। इसलिए हमने आज के सम्मान में अभिभावक को भी सम्मानित कर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। आंगत अतिथियों में वार्ड पार्षद इकबाल हुसैन, समाज सेवी संजय रजक सहित मुख्य अतिथियों ने बच्चों के सकारात्मक कार्य की सराहना करते हुए उन्हें बेहतर करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्रा निधि कुमारी का नृत्य काफी सराहाया गया। वाला सीजन देखा शुरू भइले एडमिशन आई नाम लिखावे वाला सीजन की पापा खेलब नहीं खे माटी और धूल में पट जाए तो स्कूल में ना कि पापा खेलब नहीं खे माटी और धूल में पट जाए तो स्कूल में ना देखा शुरू भइले एडमिशन आई नाम लिखावे वाला सीजन देखा शुरू भइले एडमिशन आई नाम लिखावे वाला सीजन की पापा खेलब नहीं के माटी और आज नेशनल पब्लिक स्कूल के द्वारा एक सराहनीय पहल का शुरुआत किया गया है। इसके लिए हम नेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर बब्बू सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहते हैं। उन्होंने बच्चे के सम्मान के साथ साथ बच्चे के अभिभावक का सम्मान करने का जो योजना इन्होंने बनाया है, इसके लिए क्योंकि कोई भी बच्चा अगर अपने स्कूल में टॉप करता है तो उसके पीछे उसके गार्जियन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे उसका आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, जो भी हो। तो इसके लिए हम पूरे बालाजी परिवार और पूरे शहरवासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और नेशनल पब्लिक स्कूल के उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं कि जिन्होंने एक ये लिया है कि कम फीस में नवोदय, नेत्राहार, सैनिक स्कूल की तैयारी कराएंगे। इसके लिए भी उनको बहुत नेशनल पब्लिक स्कूल पुराने बाजार का इनॉग्रेशन है, उसके अवसर पर मुझे बुलाया गया, सम्मानित भी किया गया है और यहाँ के मैनेजमेंट को मेरा तहे दिल से शुक्रिया और आभार। एक संदेश यही है मेरे लिए, मेरी तरफ से कि बच्चों के एजुकेशन के प्रति हम सभी को सोचना होगा और सोचा भी जा रहा है। आज हमारे बिहार से और मुजफ्फरपुर से बहुत सारे जगहों से बच्चे जो है IAS, IPS, BPSC टॉपर हो रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। हम लोगों को एक रोटी कम खाना है लेकिन बच्चों को पूरी एजुकेशन देना है, यही हमारा संकल्प है, यही हमारी एक विचारधारा है। और जब से मैं वार्ड में जीता हूँ उस लेवल से लेके अभी तक हम एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि एजुकेशन है तो सारी चीज़ जो है इम्पॉसिबल पॉसिबल में आ जाएगी और जो बेरोजगारी है वो भी दूर हो जाएगी। आज हमारे विद्यालय में छात्र अभिभावक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं उनको तो सम्मानित किया ही गया है, साथ ही उनके पीछे का जो मेहनत है वो पूर्ण रूप अभिभावक का होता है। इसलिए आज हमने बच्चों के साथ साथ हमने अभिभावक का भी सम्मान किया और इसके साथ एक नई योजना की भी शुरुआत की है कि बहुत ही कम फी में हम विथ रिजल्ट के साथ नवोदय, नेत्रहार, सैनिक के साथ अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी भी तैयारी कराएंगे। क्या कहेंगे आज? उत्तर बिहार के साहित्य और संस्कृति की राजधानी मुजफ्फरपुर अपनी उर्वरक भूमि के लिए जानी जाती है और ऐसे में जहां देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता के 4 अध्याय लिखे हों, वो भूमि जो गांधी की कर्म भूमि रही है, वैसे में आज सबसे चिंता का विषय शिक्षा है और उस चिंता को चिंतन के साथ जोड़कर एक बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने वाला विद्यालय नेशनल पब्लिक स्कूल है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो इनका कार्यक्रम है ये किसी चकाचौंध और लंबे प्रकाश और कल्चरल प्रोग्राम का नहीं है। ये कार्यक्रम आज अभिभावकों के सम्मान का है। वो अभिभावक जो अपने बच्चे को गढ़ने में विद्यालय के पहले और विद्यालय के बाद अपना समय देते हैं, उन अभिभावकों के सम्मान रखा गया है। मैं कह सकता हूं कि यह सोच बेहतर है और इससे हमारा माहौल बनेगा। शिक्षा और संस्कार जब मिल जाएंगे तो परिणाम बेहतर होगा। मुजफ्फरपुर के बरमपुरा में जीवन डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ बड़े ही खास अंदाज में किया गया। क्लिनिक के संचालक डॉक्टर RB सोनी द्वारा यह पहल लोगों को बेहतर दंत चिकित्सा सुविधा कम खर्च में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। शुभारंभ समारोह का सबसे आकर्षक क्षण तब आया जब एक नन्ही सी बच्ची ने अपने नन्हे हाथों से रिबन काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस भावुक और सरल आयोजन ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। डॉक्टर सोनी ने बताया कि इस क्लिनिक में आधुनिक उपकरणों के साथ दांतों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का इलाज किया जाएगा।
ताकि स्थानीय लोगों को सस्ती और अच्छी सुविधा अपने ही क्षेत्र में मिल सके। इस पहल से आसपास के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा श्री इंटीरियर्स का ऑफिस है, इंटीरियर डिजाइनर का ऑफिस है मुजफ्फरपुर में। चूँकि मेरा यहाँ पे आपको जैसे कि बहुत चीज़ों का सुविधा मिलेगा। आप अपना कोई भी आपका सपना हो, कोई भी घर जो आप बनाना चाहते हो, चाहे आपका ड्रीम होम हो, चाहे आप कमर्शियली कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे पूरा होगा। इसमें आपको हम बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि साइट विजिट हमारे यहाँ होता है। हम क्लाइंट को 3D दिखाते हैं, प्लानिंग्स दिखाते हैं। ये सब करके जब क्लाइंट खुश हो जाते हैं ना, तो फिर मतलब हाँ, वो संतुष्ट है। उसके बाद बजट हमारे जब डिसाइड हो जाता है कि हाँ, इतना बजट में हमारा इतना काम होता है, तो फिर उसके बाद हम काम चालू करते हैं। फीता कटने तक क्लाइंट को सारा काम हम उनको ऑन टाइम प्रोवाइड करते हैं। एक रूम बनाने में कितना खर्च आएगा? ये तो डिपेंड करता है ना कि एक रूम बनाने में कितना खर्च होता है। देखिए, हम मान के चलते हैं कि एक रूम अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो 5 लाख तक भी आ सकता है। उस रूम को हम 2 लाख तक में भी कर सकते हैं, या उसी रूम को हम 10 लाख तक में भी करते हैं। ये क्लाइंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या चाहता है, मेरे रूम में क्या-क्या होना चाहिए। हर तरह का डिजाइनिंग आपके पास है? हाँ जी, मेरे यहाँ पे हर टाइप का डिजाइनिंग हम करते हैं। हम कमर्शियल करते हैं, हम रेसिडेंशियल करते हैं। अभी तो सर का आप जीवा डेंटल देख ही रहे हैं, वो भी मैंने ही डिजाइन किया है। मुजफ्फरपुर में 2-3 और साइट में ऑन गोइंग है। इससे पहले मैं गुवाहाटी में काम करती थी, मतलब मेरा खुद का ऑफिस इंटीरियर गुवाहाटी में था, तो वहाँ पे लास्ट 7 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुजफ्फरपुर वासियों से क्या अपील है? मेरी मुजफ्फरपुर वासियों से यही अपील है कि अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग्स करानी हो, चाहे अपने ऑफिस के रिगार्डिंग, रेस्टोरेंट्स के रिगार्डिंग, घर के रिगार्डिंग, या कोई भी जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो, सजेशन लेना हो, कुछ भी हो, श्री इंटीरियर्स नया मुजफ्फरपुर में आपके लिए खुला है। आप आइए, एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे मैं मतलब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं ना, जैसे सिविल इंजीनियर्स भी खुद को इंटीरियर समझ रहे हैं, या फिर मिस्त्री भी आजकल खुद को इंटीरियर ही बता के फोटो दिखा के काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये यूज काम क्यों करते हैं? हाँ जी, ये यूज का बनाने के लिए ऑफिस या घर भी? हाँ, घर पे जैसे कि अगर बेसिकली तो ऑफिस में ही मैं काम करती हूँ, और अगर जैसे कि ओवरलोड हो गया काम का, तो मैं घर पे भी जाती हूँ, वहाँ पे भी अपना काम उनका लेके जाते हैं करने के लिए। क्या परिचय है आपको? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सोनम सोनी है, और कौन सी जगह पर है? ये यहाँ मुजफ्फरपुर में। आज जीवा डेंटल क्लिनिक का ओपनिंग हुआ है। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए एक बेस्ट डेंटल क्लिनिक का उपहार हमने दिया है, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी लोग आए उनको एफोर्डेबल ट्रीटमेंट, कम पैसों में बेहतर इलाज हो सके। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ इतना बेहतरीन सेटअप है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। पैसा हम लोग काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में करेंगे हर चीज़, ताकि पेशेंट को ये नहीं लगे कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग ने हाइजीन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, जो 100% सेफ होगा। वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देंगे हम लोग, जो बी क्लास ऑटोक्लेव है, जिसमें हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए लिया है, और इक्विपमेंट्स में हम लोगों ने जो शहर में बेस्ट हो सकता है यहाँ पे करने के लिए, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध कराया है। कहाँ पर है ये ब्रह्मपुरा में, आपको कृष्णा चौपी के सामने है, सागर कॉम्प्लेक्स में। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरबी सोनी हुआ। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मैंने यहाँ पे 9:30 to 7 PM ये टाइम रखा हुआ है। लोगों से अपील क्या रहेगा? लोगों से ये रहेगा कि एक बार जीवा डेंटल क्लिनिक में आप विजिट करें। फर्स्ट कंसल्टेशन हमने यहाँ पे फ्री रखा हुआ है। उसके साथ साथ डायग्नोसिस के लिए और एक्सरे के लिए, जो फर्स्ट कोई भी पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उनका डायग्नोसिस के साथ साथ एक्सरे भी हम लोग फ्री करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
Panapur Karyat Bangra Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.